गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आपको वीडियो नए उनकी अपडेट मिलती रहे। हमारे महाविद्यालय में यहाँ पर तीनों जो संकाय है, साइंस, वाणिज्य और आर्ट्स जो क्लासें हैं वो नियमित रूप से संचालित होती है और आप अपने अध्ययन को निरंतर जारी रख सके। बीए जो सेकेंड ईयर की हमारी पोल साइंस की बुक है, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता जो परीक्षा है उनकी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज का काफ़ी रोचक टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की संभावना रहती है। तो हम जो 2-3 वीडियो से ये पंचायती राज इसका अध्ययन कर रहे हैं। कल मैं अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक पूरा आपको बताया था कि ए में क्या, 243 में स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है, ए में क्या है, ग्राम सभाओं को संवैधानिक गठन संवैधानिक मान्यता है, बी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सी में संरचना है, पूरा बताया था। तो ये अनुच्छेद याद कर लेना क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधा पूछते हैं इसमें। और ये भाग 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को देश के प्रधानमंत्री उसमें पी नरसिंह राव थे। और ये अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक है। कुल 16 अनुच्छेद है। पूछ लेते हैं कितने अनुच्छेद है, कुल तो 16 अनुच्छेद है। और अनुसूची कौन सी, 11वीं अनुसूची और 29 विषय है। अब हम कल हमने है वो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका अध्ययन किया था। और राज्य निर्वाचन आयोग है जिसका अनुच्छेद 243 के में है निर्वाचन आयोग, जो ये 3 सदस्यीय होता है। अध्यक्ष अभी प्रेम सिंह मेहरा है राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष का, और जो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसका कौन है, सुनील अरोड़ा है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा हमने कल पढ़ा था पंचायतों में आरक्षण है, इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का जो कार्यकाल है ये अनुच्छेद 243 ई में है। क्वेश्चन पूछ लेके जो पंचायतों का कार्यकाल है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 ई में है। वो क्या है, पंचायतों का कार्यकाल है। अब कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल है वो कितना होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। कितना कार्यकाल होता है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि जो पंचायती राज है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 ई में है। यदि पंचायतों का विघटन निर्धारित समय के पहले हो तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। अगर पंचायत है उसका विघटन अगर पहले ही हो जाए, 5 वर्ष से पहले किसी कारणवश अगर पंचायत जो है इसका विघटन हो जाए तो 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। और जो ये चुनाव होगा ये पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, ये शेष जो बची हुई अवधि है उसके लिए होगा, शेष अवधि के लिए। इन बातों का ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। पंचायत का कार्यकाल अनुच्छेद 243 ई में 5 वर्ष होता है। अगर किसी कारणवश समय से पहले विघटन हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। और ये जो चुनाव होते हैं वो किस लिए कितनी अवधि के लिए होते हैं, तो शेष अवधि के लिए होते हैं। यदि पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो तो चुनाव, अगर 6 महीने से कम बचा हो, 6 महीने बचा है तो फिर क्या होगा, फिर वो समूचे कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अब है राज्य वित्त आयोग है, जो राज्य वित्त आयोग है, वित्त आयोग का आई का मतलब इनकम। राज्य वित्त आयोग का थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राज्य वित्त आयोग काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई का मतलब इनकम। पूछ ले राज्य वित्त आयोग का जो है वो गठन किस अनुच्छेद में किया गया, तो किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 243 आई में राज्य जो वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये 5 सदस्य होता है, 1 इसका अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, सदस्य होता है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में पंचायती राज चुनाव होने के बाद में पहली बार 1995 में किया गया था। तो 1995 से 2000 पहला, 2000 से लेकर 2005 तक दूसरा, 2005 से लेकर 10 तक तीसरा, 10 से लेकर 15 तक चौथा, और जो 5वां अभी वर्तमान में राजस्थान में जो चल रहा है वो 5वां वित्त आयोग है, जिसका समय मार्च 2015 से लेकर मार्च 2020 तक है। मार्च 2020 तक है क्या था, परंतु अब समय इसका खत्म हो गया और इसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण। कौन थी?
डॉक्टर राजस्थान के 5वें वित्त आयोग है, इसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण, और इसका गठन है वो मार्च 2015 में किया गया था। इसका कार्यकाल मार्च 2020 तक था। इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी और अब 6ठे वित्त आयोग का गठन होना था, परंतु कोरोना जो महामारी है वैश्विक, इसके कारण इसका हो नहीं पाया। इस बात का ध्यान रखना है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई में है, बता दिया मैंने आपको। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष है, मैंने बताया आपको, जो 5 वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण थी, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अब राज्य वित्त आयोग है, इसके कार्य क्या होते हैं? तो राज्य वित्त आयोग है, इसके कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्यों की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण और उनके बीच विभाजन करना। राज्य और जो पंचायत है, राज्य व पंचायत, इनके बीच में जो शुल्क है वो उस लगाना कि किस प्रकार से लगाया जाएगा, और फिर उस शुल्क का क्या करना? विभाजन करना कि भाई कितना है वो राज्य का होगा और कितना है वो किसका होगा, कितना है वो पंचायत का होगा। उनके बीच विभाजन करना। शुल्क है वो पत्कर और फीस का बंटवारा करना, और पंचायतों के विभिन्न स्तरों में उनको प्रदान करना। पंचायत के जो विभिन्न स्तर है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इसमें इनको क्या करना? इनको है वो प्रदान करना, अलग अलग विभिन्न स्तरों में इनको बांटना। कर, शुल्क, पत्कर और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं। कर है, कोई टैक्स है, कर है, शुल्क है और पत्कर है। पत्कर का मतलब रास्ते का कर, ये वो पंचायत, और फीस का बंटवारा कर है, शुल्क है और पत्कर और फीस है, ये पंचायतों को दे सकते हैं। कर, शुल्क, पत्कर वह फीस, ये किसको दे सकते हैं? ये पंचायतों को दे सकते हैं। ये पंचायतों को दे सकते हैं। पंचायतों को सहायता अनुदान भी देना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करना, और कोई अन्य विषय जो राज्यपाल दे उनका भी काम है वो करना। तो ये जो 5वां वित्त आयोग है, यह राज्य वित्त आयोग है, इसका हमने, तो राज्य वित्त आयोग का ध्यान रखना अनुच्छेद 243 आई के अंदर है। उसके बाद में है पंचायत के जो सदस्य है उनकी योग्यताएं। पंचायत सदस्य है, पंचायत सदस्यों की पंचायत जो सदस्य है उनकी योग्यताएं, और योग्यताएं है अनुच्छेद 243 ऐप में। क्वेश्चन पूछ रहे, जो पंचायत सदस्य है ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके जो सदस्य होते हैं वो इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? किस संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 ऐप में भाग 9 अनुसूची 11वीं में, और अनुच्छेद कौन सा है? 243 ऐप है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। अब पंचायत का सदस्य चाहे सरपंच बनो, चाहे वार्ड पंच बनो, चाहे ब्लॉक मेंबर बनो, और चाहे जिला परिषद सदस्य बनो, उसके लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है, ज़्यादा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो पंचायत के जो सदस्य है इनकी आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। व्यक्ति है वो जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल व्यक्ति में राज्य विधानमंडल का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, और व्यक्ति में राज्य विधानमंडल, चाहे विधानसभा और चाहे विधान परिषद हो, उसका सदस्य नियुक्त होने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। और ग्राम सभा होती है, इसमें गांव के जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं वो सारे लोग शामिल होते हैं। अब ये ग्राम सभा के जो प्रमुख कार्य हैं वो थोड़े हम देख लेते हैं। ग्राम सभा के कार्य तो वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करना। वार्षिक लेखा विवरण, वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करना। नए कर लगाना,
नए कर लगाना और जो वर्तमान कर है उसमें वृद्धि करना। नए कर लगाना, नए और वर्तमान जो कर है टैक्स है उसमें वृद्धि करना। योजनाओं, लाभार्थियों और स्थलों का चयन, क्या योजना है, लाभार्थी किनको लाभ दे सकते हैं उनका चयन करना। सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिक या वस्तुओं के रूप में अंशदान देना। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। गांव में वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना। विगत जो वर्षों के लेखा परीक्षण इसकी जांच करना। पंचायतों की वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना और ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों एवं आय व्यय का स्पष्टीकरण मांगना। ये क्या होता है, ग्राम जो ये है सभा, इस ग्राम सभा के ये क्या होते हैं, कार्य है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज हमने जो ये अनुच्छेद 243 आई जिसमें राज्य वित्त आयोग और अनुच्छेद 243 एफ जिसमें जो ये पंचायती राज के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं हैं, इनका हम अध्ययन किया और इनका आप बारीकी से कर लेना। और हमारी जो बुक भारतीय राज व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत की है उसमें से पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना, क्योंकि यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।